श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम प्रिय श्रद्धालुओं, अति उत्साह और अंतर्मन से श्री राम कथा को वर्णन करने का प्रयास करता हूँ, जिसका आपको और हमें फल भी प्राप्त होता है। पवित्र ग्रंथ वाचन और श्रवण परमानंद भगवान ने सभी के लिए प्रस्तुत किया है, किंतु जीवन जीने के रास्ते से भटकने के कारण सभी को यह परम सुख प्राप्त नहीं होता। मेरे विचार व बुद्धि के अनुसार आप जब भी कभी कोई कथा या धार्मिक प्रसंग सत्संग में भाग लेते हैं तो चाहे 5 मिनट ही ध्यान से सत्संग श्रवण करें और बाद में उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, और तब देखिए आपको कितनी शांति व सुख की अनुभूति होती है। आपकी जीवन शैली ही बदल जाएगी। मैं सुरेश मिश्रा YouTube चैनल पर हम सभी सनातन की उन्नति व शांति के लिए निरंतर राम कथा का वर्णन करता रहूंगा। आप हमें प्रोत्साहित करते हुए सदा इसी प्रकार प्रोत्साहन के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अमृत रूपी राम कथा का श्रवण व चिंतन कर परम धाम का सुख प्राप्त करें। जय श्री राम। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, उभय समय जही हे तुझे ही सुनु मुनि मिटहि विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। और श्रद्धालुओं, अब आगे की कथा विस्तार से सुने। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। असंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ सज्जननी जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अमुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विरचित विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों
पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर अकई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती जनन सती न जानती मरम सोई। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि वचन कीन यह साचा। रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई जग दस सीसा। अलीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अमृगवति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इवर गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख त्यागे। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है।
उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीनी चिनारी। श्री शिव जी सॉरी श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। और शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर राति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। असो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद सियापति। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद ही नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।